जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोशियोलॉजी के डिफिनीशन, नेचर एंड स्कोप के बारे में। सोशियोलॉजी जो वर्ड है, ये एक प्रीफिक्स सोशियो जो कि लैटिन वर्ड सोशियस से लिया गया है, जिसका मतलब कंपेनियन होता है, और एक सफिक्स ओलॉजी जो कि एक ग्रीक वर्ड लोगोस से लिया गया है, जिसका मतलब नॉलेज होता है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो इसका सिंपल मतलब निकलता है द स्टडी ऑफ कंपेनियन। अब आगे बात करेंगे कि ये वर्ड किसके द्वारा कॉइन किया गया था। ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक रहता है और काफ़ी लोग कंफ्यूज करता है कि आखिर ये वर्ड कॉइन किसने किया था। देखिए, 1780 में एक फ्रेंच एसेइस्ट इमैनुअल जोसेफ के द्वारा इस टर्म को पहली बार कॉइन किया गया था, लेकिन इनका जो मनुस्क्रिप्ट था वो पब्लिश नहीं हो पाया, जिसके कारण इस वर्ड को कॉइन करने का क्रेडिट उनको नहीं जाता है। बाद में 1838 में एक फ्रेंच फिलोसोफर अगस्ट कॉम्ट के द्वारा इसको फिर से कॉइन किया गया। अब इनका पेपर पब्लिश हुआ तो इसीलिए इन्हें ही इस टर्म को कॉइन करने का क्रेडिट जाता है। अगस्ट कॉम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आगे बात करते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में। सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन सोशल लाइफ का। पीपल कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ग्रुप्स में उनका क्या बिहेवियर होता है, ग्रुप्स कैसे बनते हैं, उनके क्या फैक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस का क्या इफेक्ट होता है सोसाइटी में, इन सभी चीज़ों की ये साइंटिफिक स्टडी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सोशियोलॉजी जो है वो ह्यूमन सोशल लाइफ का स्टडी है। सोशल चेंज कैसे होते हैं, सामाजिक बदलाव कैसे होते हैं, इन सभी चीज़ों की स्टडी करता है। उनके पीछे का रीज़न क्या होता है, एक ह्यूमन का सोसाइटी में जो बिहेवियर है उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन सभी चीज़ों की स्टडी करता है। अब आगे बात करते हैं अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट्स के डिफिनेशन के बारे में। सबसे पहला डिफिनेशन है अगस्ट कॉम्ट का, जिन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। इनका कहना था कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी का अगर साइंटिफिक स्टडी करें, यही है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ह्यूमन सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी करता है। नेक्स्ट डिफिनेशन है मैक्स वीवर का। इनका मानना था कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल एक्शंस। ये मानते थे कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सोशल एक्शंस को एक्सप्लेन करता है, स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियरल पैटर्न को स्टडी करता है। नेक्स्ट बात करेंगे इमाइल डर्कहाइम। इनका मानना था कि सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये मानते थे कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सोशल फैक्ट्स की जानकारी निकालता है सोशल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है, मैरिज, फैमिली, यही सब है सोशल इंस्टीट्यूशन। तो इनके थ्रू सोशल फैक्ट्स को इकट्ठा करना, यही सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। आगे बात करेंगे फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंग्स। ये भी काफ़ी प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट थे। इनका डिफिनेशन था सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल फेनोमेना। ये मानते थे कि जैसे मान लीजिए फिजिक्स क्या है, नेचुरल वर्ल्ड में जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब की स्टडी करता है। तो इसी तरीके से ये मानते थे कि सोशल फेनोमेना, सोसाइटी में जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उन सब का साइंस है ये। आगे बात करेंगे मॉरिस जिन्सबर्ग। इनका मानना था कि सोशियोलॉजी ह्यूमन इंटरेक्शंस की स्टडी है, ह्यूमन इंटर रिलेशंस की स्टडी है, यानी कि ह्यूमन एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे मिलते हैं, उनके पीछे का रीजंस क्या होता है, इन सभी चीज़ों की स्टडी है सोशियोलॉजी। अब बात करते हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस नॉट अ फिजिकल साइंस। सोशियोलॉजी जो है वो एक सोशल साइंस है, एक फिजिकल साइंस नहीं है। जैसे फिजिकल साइंस में अगर केमिस्ट्री की बात करें तो वो उसका फोकस होता है केमिकल्स के बारे में, कि केमिकल्स कैसे बन रहे हैं, केमिकल्स रिएक्ट कैसे करते हैं। उसी तरीके से सोशियोलॉजी जो कि एक सोशल साइंस है, इसका फोकस मैन पे होता है, लोगों पे होता है, कि पीपल कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनका लोगों के साथ कैसा रिलेशन बन रहा है, वो रिलेशन किस बेसिस पर बन रहा है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस। सोशियोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस है। जैसे पहले क्या था कि सोशियोलॉजी काफ़ी एक नया सब्जेक्ट है, पहले ये नहीं था, उससे पहले ये फिलोसॉफी का पार्ट हुआ करता था। तो सोशियोलॉजी अब एक इंडिपेंडेंट साइंस है अपने आप में। अगला पॉइंट है सोशियोलॉजी इज अ प्योर साइंस एंड नॉट एन अप्लाइड साइंस। सोशियोलॉजी जो है वो एक प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस में डिफरेंस होता है।
प्योर साइंस वो होता है जो कि प्योर साइंस का पर्पस होता है नॉलेज को इकट्ठा करना, और अप्लाइड साइंस का पर्पस होता है कि उस नॉलेज का यूटिलाइजेशन करना। जैसे अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स एक प्योर साइंस है, लेकिन इंजीनियरिंग एक अप्लाइड साइंस है। हर प्योर साइंस का अपना एक ब्रांच होता है अप्लाइड साइंस। फिजिक्स का ब्रांच है अप्लाइड साइंस में इंजीनियरिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सोशियोलॉजी एक जनरलाइजिंग साइंस है, एक इंडिविजुअलाइजिंग साइंस नहीं है। कहने का मतलब है कि सोशियोलॉजी जब भी किसी डाटा या फैक्ट को इकट्ठा करता है, एक सोशियोलॉजिस्ट जब भी किसी डाटा और फैक्ट को इकट्ठा करता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान से जाकर मिले और उससे वो जानकारी ले। एक एक जनरल पर्सपेक्टिव से किसी भी डाटा और फैक्ट को इकट्ठा किया जाता है। अब आगे बात करते हैं। सोशियोलॉजी इज अ कैटेगोरिकल एंड नॉट अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। इसका मतलब क्या है? सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अपने आप को क्या है इसी स्टेटमेंट तक सीमित रखता है। क्या हो सकता है इस बारे में कोई बात नहीं करता। सोशियोलॉजी वैल्यूज़ के क्वेश्चंस पे साइलेंट रहता है। ये एथिकली कोई जजमेंट सोशियोलॉजी नहीं फॉर्म कर पाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सोशियोलॉजी इज रिलेटिवली एंड एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नॉट अ कॉन्क्रीट साइंस। इसका मतलब ये है कि सोशियोलॉजी केवल इस बात में इंटरेस्टेड है कि ह्यूमन इवेंट्स का मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, उसका पैटर्न क्या होता है। आगे बात करेंगे, सोशियोलॉजी इज अ जनरल साइंस एंड नॉट अ स्पेशल सोशल साइंस। सोशियोलॉजी जिस तरीके से नॉर्मल पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, उसी तरीके से एक जनरल साइंस है, कोई बहुत स्पेशल सोशल साइंस नहीं है। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। सोशियोलॉजी एक रेशनल साइंस भी है और एम्पिरिकल साइंस भी है। रेशनल साइंस कहने का मतलब है कि सोशियोलॉजी रीजन्स पे भी ध्यान देता है कि कोई काम होने का कारण क्या है, कोई सोशल फिनोमेना हुआ उसका रीजन क्या है, उनकी थ्योरीज भी फॉर्म करता है और लॉजिकल इन्फ्रेंसेस भी लेता है। यानी कि थ्योरीज भी डेवलप हो सकती है सोशियोलॉजी में। और एम्पिरिकल साइंस है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये एक्सपीरियंसेस पे भी जोर देता है, फैक्ट्स पे जोर देता है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे भी जोर देता है। अब आगे बात करेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। हर साइंस की एक अपनी फील्ड होती है, एक अपना एरिया ऑफ इंक्वायरी होता है। अगर कोई एरिया स्पेसिफाई ना किया जाए तो किसी भी इंसान के लिए किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक स्टडी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि एक दायरा सेट हो कि हाँ, यहाँ तक इसकी स्टडी की जा सकती है, यहाँ तक इस फील्ड में स्टडी हो सकती है। अब सोशियोलॉजी के स्कोप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्कोप है सोशल रिलेशनशिप्स। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इस बात को एनालाइज करता है कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज़ में क्या क्या इंटरेक्शन हो रहा है, किस बेसिस पे इंटरेक्शन हो रहा है, उसके रीजंस क्या क्या हैं, इन चीज़ों की स्टडी करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सोशल चेंज। सोशियोलॉजी इस बात की स्टडी करता है कि सोसाइटी समय के अनुसार कैसे इवॉल्व होती हैं अलग अलग फैक्टर्स से। जैसे टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट होता है सोसाइटी पे, इकोनॉमी में चेंज आता है तो सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होता है, या फिर कल्चरल डिफरेंसेस के कारण सोसाइटी में क्या डिफरेंस आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, इन सभी चीज़ों की स्टडी करती है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सोशियोलॉजी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की स्टडी करता है, यानी कि क्लास, रेस, जेंडर और इन सभी के इफेक्ट्स क्या होते हैं रिसोर्सेज को एक्सेस करने में या फिर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस करने में। अब आगे बढ़ते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशियोलॉजी जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करता है। सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, गवर्नमेंट और इन सब के इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं सोसाइटी पे, इन सभी चीज़ों की स्टडी करता है। आगे बढ़ते हैं, सोशियोलॉजी कल्चर को स्टडी करता है, यानी कि अलग अलग सोसाइटीज़ की बिलीफ सिस्टम क्या है, इन चीज़ों की स्टडी करता है। उनके वैल्यूज़ क्या हैं, इनकी स्टडी करता है। उनके नॉर्म्स क्या हैं, यानी कि उनकी हदें क्या हैं, क्या क्या लिमिट्स हैं उनके रिलीजन में, इन चीज़ों की स्टडी करता है। अलग अलग सोसाइटीज़ की प्रैक्टिसेस को स्टडी करता है, यानी कि वो किन किन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, किन चीज़ों को प्रोफेस करते हैं, और इन सब के शेप के बारे में बात करता है। अलग अलग सोसाइटीज़ के नॉर्म्स की बात करता है, उनके प्रैक्टिसेस की बात करता है जो कि सोसाइटीज़ को शेप करती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब सोशियोलॉजी ग्लोबलाइजेशन की बात करता है। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि लार्ज स्केल पे सोसाइटीज़ कैसे आपस में इंटरेक्ट करती हैं और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ के लोकल कल्चर पे, इकोनॉमीज़ पे। अब लास्ट पॉइंट की बात करें तो सोशियोलॉजी ह्यूमंस की कलेक्टिव बिहेवियर और सोशल मूवमेंट को स्टडी करता है, यानी कि अगर कोई चेंज लाना हो सोसाइटी में तो उसके लिए जो पीपल हैं वो किस तरीके से मोबिलाइज होते हैं, किस तरीके से खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं, इन चीज़ों की स्टडी करता है। और सोशल मूवमेंट्स के क्या डायनामिक्स हैं, इनको स्टडी करता है।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।